वक्फ कानून के विरोध में दंगाइयों ने ऐसा तांडव मचाया कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जलने लगा। जिस मुर्शिदाबाद में एकता की मिसाल दी जाती थी, आज उसी मुर्शिदाबाद से हिंदुओं की सिसकियां सुनी जा सकती हैं। कट्टरपंथियों की कट्टरता के आगे हिंदुओं की दुकानें जलाई गईं, घर लूटे गए, बहू बेटियों की इज्जत पर नापाक निगाहें डाली गई। एक ही परिवार के 2 सदस्यों को पीट पीट कर सरेआम मौत की नींद सुला दिया गया। खुद की सत्ता में इतना कुछ होता देख ममता सरकार अभी भी चैन की सांस ले रही है। मुर्शिदाबाद में पसरा मातम ममता के कानों तक सुनाई नहीं दे रहा है। पलायन पर मजबूर मुर्शिदाबाद के हिंदू ममता को नजर नहीं आ रहे हैं। हिंसा की आग में जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय दीदी की तुष्टीकरण वाली राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को 10 दिन से भी ऊपर का समय बीत चुका है। माहौल में तनाव है, लेकिन दंगाइयों में खौफ नहीं, क्योंकि अभी तक ममता सरकार की तरफ से दंगाइयों को डंडों से ठोका नहीं गया, जैसा कि योगी के यूपी में होता है। पश्चिम बंगाल के बेकाबू होते इन हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग रफ्तार तो पकड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लगने तक बंगाल शांत रह पाएगा? ममता के रहते क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा पाना मुमकिन है? मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब कौन सी बड़ी आफत आनी अभी बाकी है? वोट बैंक के खातिर अब क्या दीदी बंगाल को गृह युद्ध की आग में झोंकेंगी? पीएम मोदी से चिड़ी बैठी ममता की नफरत क्या बंगाल को ले डूबेगी? इन्हीं सवालों के बीच खुद को सनातनी मुसलमान कहने वाले मोहम्मद फैज खान ने दीदी की इस बार कौन सी तस्वीर दिखाई है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बन रही और ममता बनर्जी को सूट भी कर रहा है चीजें कि उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है। 2018 में ममता बनर्जी लंदन गई थी अपने कुछ विशेष पत्रकारों को लेकर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट से उनके प्रिय पत्रकार लोग चांदी का चम्मच चुरा रहे हैं। चांदी के चम्मच के लिए इनके प्रिय पत्रकार इतने नीचे गिर सकते हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, उनकी तलाशी ली गई, चांदी के चम्मच निकले। यानी कि ये पैसे के लिए, धन के लिए, वोट बैंक के लिए देश को लंदन में जाके बदनाम कर सकते हैं, तो देश में ये गृह युद्ध भी करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना 5 लाख एक गरीब को मिल सकता था। दिल्ली के केजरीवाल ने भी नहीं उसको लागू होने दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी लागू नहीं होने दे रही है। ये कितनी गिरी हुई हरकत है, आप सोच सकते हैं। और देश को गृह युद्ध में, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये देश में दंगे फसाद करवा रही है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस को मना कर दिया है कोई कार्रवाई ना करो। दंगाइयों पर लाठीचार्ज नहीं हो सकता, उन पर गोली नहीं चलाई जा सकती, पुलिस वाले मार खा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी इस हद तक गिर चुकी हैं। ममता बनर्जी, ये देश रहेगा तभी बंगाल रहेगा। तुष्टीकरण में आपने इतना निकृष्ट काम मत कीजिए कि देश की सुरक्षा व्यवस्था दांव पे लग जाए। वक्फ कानून भी लागू नहीं। अच्छा, वो मतलब अजीब बचकानी बात है, लोग संविधान पढ़ते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अरे संसद ने कानून बनाया, आप विधानसभा में नहीं आने दोगे, कहते हो लागू होगा, होकर रहेगा, मुसलमानों को उसका हक मिलेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ममता बनर्जी देश को गृह युद्ध में डाल सकते हैं। डाल ही रही हैं, तो उनको सावधान रहे। अब काम हुम्बा हुम्बा, रुम्बा रुम्बा, डुम्बा डुम्बा, बम्बा बम्बा, इससे काम नहीं चलेगा। ममता दीदी, देश का मुसलमान जाग गया है, देश हित में काम कीजिए आप।